नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5 है ना। तो मैंने बताया था कि संविधान का भाग जो 5 है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है पार्ट है, जिसमें से हम बहुत सारे टॉपिक क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का भाग 5 में क्या है, तो संविधान का भाग 5 संघ की कार्यपालिका से क्या था, ये संबंधित था। और यदि हमसे क्वेश्चन पूछे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है, ये मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति, दूसरा हमने आपको बताया उपराष्ट्रपति, तीसरा बता दिया मंत्री परिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, इसके बाद पढ़ाया प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। ये मैंने सारे टॉपिक जो हैं वो आपको क्या करवा चुका हूँ, कंप्लीट करवा चुका हूँ। राष्ट्रपति मैंने आपको पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति मैंने पढ़ा दिया। और जिसने भी नहीं पढ़ाओ वो पुराना वीडियो, जितने भी सारे मेरे वीडियो डले हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, पूरा पॉलिटी के जितने भी सारे कंप्लीट वीडियो मैंने उसमें आपको क्या किए हैं, शेयर किए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और कल की जो क्लास थी, तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संसद के लिए पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, संसद के लिए हम क्या कर रहे थे, कल पढ़ रहे हैं। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना आपको केवल क्या करना है, पढ़ना है। डेली का डेली जितनी एक क्लास में हम पढ़ते हैं 30 से 35 मिनट की, उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको क्या करना है, पढ़ना है। और डेली आप क्या करें, जो टॉपिक चल रहा है उसको केवल रिवाइज करते चलें और वीडियो में देखकर उसको पढ़ते जाएं। तो हम पढ़ रहे हैं संसद। मैंने बताया था कि संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में दिया गया है, संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 के अंतर्गत दिया गया है। संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तो टोटल संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपको बताया राज्यसभा होता है, तीसरा बताया क्या होता है, लोकसभा होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला कौन सा है, राज्यसभा। इसका उल्लेख आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख किया गया है, लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो मैंने आपको संसद के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी और राज्यसभा से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैं आपको सब क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस सुविधा का क्या मिल सके, लाभ प्राप्त हो सके। तो आज हमको पढ़ना है लोकसभा के बारे में, आज क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। चलिए, अब संसद में राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं, आज हमको स्पेशल किसके बारे में पढ़ना है, लोकसभा के बारे में पढ़ना। मैंने आपको कितनी बार बताया, हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, मैं केवल और केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, भाई हम सब क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको ऐसा डाउट में लगता है तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि लोकसभा का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 81 के अंतर्गत क्या किया गया है, लोकसभा का उल्लेख किया गया है। यदि पूछे लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 81 के अंतर्गत किया गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वाले यदि हम आर्टिकल याद कर लेंगे तो जो संविधान का भाग हम 6 पढ़ेंगे उसमें कैसे आपको आर्टिकल याद करना है, मैं आपको एक एक ट्रिक यहाँ पर क्या करूँगा, बताऊँगा। केवल ये आर्टिकल आप याद करो, बाकी के जितने भी सारे वो आर्टिकल होंगे भाग 6 में, मैं सब आपको क्या करूँगा, यहीं पर वीडियो में आपको क्या करा दूँगा, याद करा दूँगा। तो संविधान के आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख किया गया है, लोकसभा का उल्लेख किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे क्या करेगा एग्जाम में, यही पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा संसद का कैसा सदन है, तो यह संसद का क्या है, निम्न सदन है।
कैसा सदन है? निम्न सदन या इसे लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। कैसा सदन है संसद का? निम्न सदन है, इसे लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। और यदि पूछे लोकसभा को और क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है, इसे संसद का निम्न सदन या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। यह अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, जिसको कभी भी विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि राज्यसभा संसद का कैसा सदन था? स्थायी सदन था, उसका विघटन नहीं किया जा सकता था। लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कभी भी विघटन इसका किया जा सकता है। लोकसभा में पूछे अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की प्रेजेंट टाइम में पूछे तो कितनी हो सकती है? 550 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। वर्तमान में पूछे कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल अभी कितने सदस्य? 545 सदस्य। इन 550 जो सदस्य हैं, इन 550 सदस्यों में 530 तो कहाँ से चुनते हैं हम? राज्यों से। और 20 कहाँ से होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। टोटल सदस्यों की यदि हमसे संख्या पूछता है कितनी है, तो 550 इसमें टोटल क्या है? मेंबर है। वर्तमान में पूछे प्रेजेंट में कितने हैं, तो 545 सदस्य हैं। 530 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कहाँ से होता है? राज्यों से। और 20 सदस्य जो हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब देखो लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो हमने सबने देखा है कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से होता था। मैंने बताया था प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता सीधे चुनाव में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष रूप में जनता सीधे चुनाव में भाग ना लेकर उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यदि हमसे पूछे लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। यह संसद का लोअर हाउस या निम्न सदन है। इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है, परंतु सिफारिश किसकी होगी? इसमें प्रधानमंत्री की। अधिकतम सदस्य संख्या पूछे कितनी हो सकती है? 550 तक हो सकती है। इस 550 में से 530 जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यों से होते हैं। और 20 सदस्य यदि पूछे कहाँ से होते हैं, तो 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। यदि पूछता है लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। इतने में यदि कोई डाउट होता है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके आगे पढ़ते हम लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा सदस्यों के लिए बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। चलिए, मैंने बताया था लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव है, तो लोकसभा सदस्यों का यदि हमसे पूछता है चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है।
और इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं कितने वोट मिले, जिसको भी जितने वोट किसी दूसरे प्रत्याशी यदि एक वोट भी अधिक प्राप्त होता है तो वह प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। और यदि पूछे हमसे वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी, तो वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, वर्तमान में 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति का जो नागरिक होता है वो वोट डालकर लोकसभा सदस्यों को क्या कर सकता है, चुनाव में जिता सकता है या उन्हें हरा सकता है। अब पूछेगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं पूछे क्या होगी, पहली तो होगी भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसे, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसे भारत का नागरिक। दूसरा, आयु कम से कम यदि पूछता है कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो आयु कम से कम 25 वर्ष की उसकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। मानसिक रूप से विकृत ना हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, या हम लिख सकते हैं इसको पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया ना हो, और भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी योग्यताएं वो हर व्यक्ति के लिए रहेंगी। हमको केवल क्या याद करना है, आयु पूछेगा हमसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की होनी चाहिए। मैक्सिमम पूछे कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम का कोई भी प्रावधान नहीं है। योग्यताएं क्या हो गई, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए, पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो 2-3 योग्यताएं तो ऐसी होगी वो सेम रहेंगी। हमें केवल ये वाली योग्यता याद करना है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो यदि पूछे कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछे कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष की होनी चाहिए। अब आते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का यदि हमसे कार्यकाल पूछता है तो सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। पहला तो यही सामान्यतः यदि हमसे पूछे एग्जाम में कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का इसका क्या होगा, टोटल कार्यकाल होगा। परंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसे समय से पहले भी क्या कर सकते हैं, हम विघटित कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो यही है, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का, परंतु समय से पूर्व इसको हम क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल यदि पूछे कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। तो आपातकाल की स्थिति में यदि हमसे पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 6-6 माह करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 साल के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना आवश्यक है। समझ गए ना, इसको लिख लीजिए, पहले इसको हटा देता हूं, है ना। अब देखो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, इस 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मिनी संविधान इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमने पूरा संविधान लगभग क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल था, लोकसभा के कार्यकाल को हमने क्या कर दिया, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। कब किया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इस संशोधन के द्वारा हमने क्या किया कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, उसे 6 वर्ष कर दिया। लेकिन पुनः फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको हमने क्या किया, 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितना कर दिया, फिर 5 वर्ष कर दिया।
इसलिए यदि हमसे पूछे वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है तो 5 वर्ष का है, या पूछे किस पंचवर्षीय योजना में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने क्या किया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। कब, किस संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमने क्या किया, इस लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कहां पर है, तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, इसको नोट कर लो थोड़ा 1 मिनट। चलिए अब हमसे पूछेगा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या किस किस राज्यों में है, तो लोकसभा सदस्यों की सबसे अधिक यदि हमसे संख्या पूछता है तो लोकसभा सदस्यों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है, 80 कहां पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो पहला तो इम्पोर्टेंट यही पूछ सकता है कि सबसे अधिक संख्या कहां पर है, तो 80 कहां पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरे स्थान पर यदि पूछे कौन आता है, तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 48 कहां पर है, महाराष्ट्र में है। क्रम हमसे कभी बार एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे अधिक संख्या कहां पर है लोकसभा सदस्यों की, 80 उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में पूछता है अगर कितनी है, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 48 है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर 42 सदस्य यहाँ पर। तो वेस्ट बंगाल में यदि पूछता है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 42 है। बिहार में पूछे कितना है, तो 40 सदस्य लोकसभा के हैं बिहार में। तमिलनाडु में पूछे कितना है, तो टोटल 39 सदस्य हैं। और यदि मध्य प्रदेश में पूछता है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है, 29 सदस्य हैं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, या हम कह सकते हैं जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 थी। 11 जो सीटें वो कहाँ पर चली गई हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में पहुँच गई हैं। तो वर्तमान में हमसे पूछेगा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 29 है। इनका हमको क्या करना है, केवल क्रम याद करना है। तो क्रम हमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि क्रम से रखिए, तो पहला उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39 और मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर कितने सदस्य हैं, यहाँ पर टोटल 29 सदस्य हैं। अब पूछेगा सबसे कम सदस्य संख्या कहाँ पर है, तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है, 1 है। मिजोरम में पूछे लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, नागालैंड में भी लोकसभा सदस्य की संख्या 1 और सिक्किम में भी लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 है। कुछ राज्य ऐसे जिसमें 2 भी है, तो हमें जरूरत नहीं है। सबसे अधिक पूछे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम हमसे पूछेगा नहीं, क्योंकि 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो केवल कितनी है, 1 है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, पहला मिजोरम है, दूसरा कौन सा है, नागालैंड है, और तीसरा कौन सा है, सिक्किम है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं लोकसभा में के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इनका चुनाव हम क्या करते हैं, लोकसभा सदस्यों में से ही क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होगा, इसका उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा का क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष। इन सभी का चुनाव क्या होता है, लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है, लोकसभा सदस्यों में से हम क्या करते हैं, उसके लिए चुन लेते हैं। पहला तो यही पूछेगा। दूसरा, अब दूसरा हमसे क्या पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो पद ग्रहण करने के तिथि से, पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर कब तक होता है? आगामी लोकसभा की पहली बैठक तक। आगामी लोकसभा की पहली बैठक तक वो क्या करता है? अपने पद पर बना रहता है। तो हमसे कई बार एग्जाम पूछता है लोकसभा का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि एग्जैक्ट हमसे पूछता है तो पद ग्रहण करने की तारीख से, आज लोकसभा के अध्यक्ष को चुना हमने, तो वो जब तक अगली लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाएगी तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। पहला। अब पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को यदि शपथ पूछे तो शपथ किसी के द्वारा भी नहीं दिलाई जाती। क्यों? लोकसभा का अध्यक्ष जो शपथ है वो क्या होता है? सदस्य के रूप में ले लेता है पहले ही शपथ, इसलिए वह अध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या करता है? वो शपथ लेता है। यदि पूछे लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितने होता है? लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह इसका क्या होता है? वेतन होता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। किसके बराबर इसका वेतन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके बराबर इसका क्या होता है? वेतन दिया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना? 4 लाख रुपए। किसके समकक्ष होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके बराबर इसका क्या होता है? वेतन होता है। अब चलिए, अब थोड़ा सा हमसे फैक्चुअल पूछ सकता है। क्या क्या फैक्चुअल पूछेगा? पहला तो ये कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? जी.वी. मावलकर है। गणेश वासुदेव मावलकर इनका पूरा नाम है। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष यदि हमसे पूछता है कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलकर जो हैं वो लोकसभा के क्या हैं? पहले अध्यक्ष। पहला पॉइंट तो हमसे यही पूछेगा। दूसरा, लोकसभा के वर्तमान अमेय अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यदि पूछता है तो कौन है? ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। कहाँ से सांसद हैं? वर्तमान में कोटा से। कार्यकाल कब तक रहेगा इनका? तो मैंने अभी बताया कि लोकसभा की पहली बैठक जब होगी पद ग्रहण करने की तारीख तक इनका कार्यकाल बना रहेगा। पहला। तीसरा हमसे फैक्चुअल पूछेगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। यदि पूछे लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, तो दूसरी पूछे कौन है, तो सुमित्रा महाजन है। कौन है? सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। पहले अध्यक्ष पूछे गणेश वासुदेव मावलकर है। वर्तमान में पूछता है तो कौन है? ओम बिड़ला है। लोकसभा की पहली अध्यक्ष पूछे मीरा कुमार है। और यदि पूछे लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला यदि हमसे पूछता है तो दूसरी महिला कौन है? सुमित्रा महाजन है। नीलम संजीव रेड्डी। कुछ याद आया आप लोगों को? मेहनत करिए। क्या बताया था नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको मैंने? कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो बाद में भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो बाद में भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। भारत में भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। ये 4-5 चीजें हमारे लिए क्या करना है? फैक्चुअल करना है।
ऐसे हमसे पूछेगा लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन उनके उपाध्यक्ष है, वो सारा का सारा क्या है आपके पास फैक्चुअल रहेगा। वो मैं आपको एक शॉर्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या करूंगा उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो ये था लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां उसके क्या क्या है उनको हम क्या करते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। क्या पढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। क्या पढ़ना है, लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां क्या क्या है। तो क्या क्या काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है वो मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर डाल के, बहुत इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछता है, कोई विधेयक, क्या पूछेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बताया धन विधेयक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मनी बिल का उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो निर्णय है वो कौन करता है, विधान लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। पहला तो यही है। दूसरा, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, क्या होता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ज्वाइंट सेशन होता क्या है, जब दोनों दलों के मध्य में किसी विधेयक को लेकर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 108 का प्रयोग करके भारत का जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है, बुलाता है। तो हमसे पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल में, 108 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। यदि पूछे कि इसको बुलाने का अधिकार किसके पास है, संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और यदि पूछे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 3 क्वेश्चन पूछेगा कौन से आर्टिकल में, 108 में है। बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति से क्या करेगा, बुलाएगा। और यदि पूछे अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। पहला काम क्या होगा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा होगी, लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा कौन सा है, यदि किसी भी विधेयक पर, किसी विधेयक पर बराबर मत पड़ते हैं, यदि किसी विधेयक पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिल पर यदि बराबर इक्वल वोट पड़ते हैं, तब निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन यदि किसी भी विधेयक पर बराबर मत पड़ते हैं तब निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन क्या, लोकसभा का अध्यक्ष वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, कब दे सकता है, तो जब किसी बिल पर बराबर वोट पड़ते हैं तब निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बाकी लोकसभा से संबंधित जितने भी सारे काम वो सब कौन करता है, वही करता है। जैसे लोकसभा की जो बैठक होती है उन बैठकों के कार्यों का संचालन करता है लोकसभा अध्यक्ष की होता है। जो लोकसभा के जितने भी सारे सदस्य होते हैं उनको कितने समय तक बोलना है, बोलने की अनुमति प्रदान करता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि लोकसभा में जो गणपूर्ति होती है,
गणपूर्ति भी पढ़ेंगे, अब आर्टिकल 100 में है। हालांकि यदि किसी भी सदन की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, उस बैठक को स्थगित करने का भी अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो इतने सारे लोकसभा अध्यक्ष के क्या है, कार्य और शक्तियां हैं जिनके लिए वो क्या करता है, काम करता है। मैंने हमको यही याद करना है, धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और बराबर यदि वोट पड़ते हैं किसी विधेयक पर तब निर्णायक मत देने का जो अधिकार है यदि वो पूछे किसके पास होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही क्या होता है, यह अधिकार प्राप्त होता है। समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब लोकसभा अध्यक्ष की बात, दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता है वो कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम जो स्पीकर होता है वो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका काम सहायता करने का होता है। तो लोकसभा प्रोटेम स्पीकर जो होगा इसकी नियुक्ति पूछे किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, जो लोकसभा का सबसे क्या होता है, वरिष्ठतम सदस्य होता है। समझे ना? तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या करता है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करेगा। नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। कौन होगा, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे हम क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और जितने भी सारे नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं या सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पद है लोकसभा का महासचिव। क्या है, लोकसभा का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। नियुक्ति पूछ सकता है हमसे कि लोकसभा में जो महासचिव होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा, तो लोकसभा का जो महासचिव है इसको नियुक्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास ही क्या होता है, लोकसभा के महासचिव को नियुक्त करने का अधिकार होता है। यह एक प्रशासनिक पद होता है। कैसा पद होता है, यह एक प्रशासनिक पद है जो प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करता है। क्या करता है, जितनी भी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उनको करने का जिम्मा किसके पास होता है, लोकसभा के महासचिव के पास होता है। यदि पूछे वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। कौन, उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। यदि हमसे पूछे लोकसभा की महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन है, तो लोकसभा की महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की महासचिव बनने वाली पहली महिला यदि हमसे पूछता है कौन है, तो लोकसभा की महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव है। अब ये लोकसभा की अध्यक्ष के बारे में बता दिया। अगला जो वीडियो है वो उसमें उपाध्यक्ष को हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो लोक थोड़ा सा एक लेक्चर और लगेगा अभी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा भी उद्देश्य है कि छोटे छोटे वीडियो बना के हर वह चीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा प्रयास तो यही है कि मैं अपना 100% आपको दूं और आपसे भी ये आशा करता हूं कि आप भी अपना 100% अपने एग्जाम के लिए दें, जिससे आप क्या हो सके, सफल हो सकें। क्योंकि टीचर जो होता है उसका मेन मोटिव यही रहता है, कुछ जितने सारे विद्यार्थी उससे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि उनको रिजल्ट मिलता है तब वो मानता है कि मैंने जो मेहनत की है वो उसकी क्या होती है, सफल होती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड जो लेक्चर रहेगा इसमें हम लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और बचा है कि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैं क्या करूँगा, उसको फटाफट से ख़त्म करके संसद से संबंधित जितनी भी सारी कमेटी हैं
उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।